ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर समन भेजा है। ईडी ने सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच उपस्थित होने को कहा है। बता दें कि बीते 20 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी के अधिकारियों ने सीएम आवास पर एक अलग कमरे में पूछताछ की थी। उनसे बड़गाई अंचल में बरियातू स्थित 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के बारे में सवाल किए गए थे। ईडी ने पूछा था कि वो जमीन किसके कब्जे में है और इस जमीन को किसने किससे खरीदा था। इस दौरान रांची, दिल्ली और कई राज्यों से आए ईडी के अधिकारियों ने उनसे सवाल किए थे। इससे पहले ईडी के अधिकारी कई दस्तावेज और फाइल लेकर सीएम आवास पहुंचे थे। साथ ही सीएम से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट लेकर भी ईडी के अधिकारी आए थे। ईडी ने पहले से ही करीब 50 सवालों की लिस्ट बना रखी थी। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सत्यव्रत किरण, सीधे उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, एक बार पूछताछ हो चुकी है, अगली बार भी पूछताछ होनी है, यानी ये दोबारा पूछताछ होगी। सत्यव्रत, इस बार 27 जनवरी से 31 जनवरी का वक्त तय किया गया है और फिर कहा गया है कि तारीख और जगह आप तय कर बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने, और लगातार यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि ईडी के अधिकारी दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में जो है वो पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को एक बार फिर समन किया है और कहा है कि 27 से 31 तारीख के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बताएं कि ईडी के अधिकारी फिर से कहां आ सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सही कहा आपने कि जब 20 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री आवास ईडी के अधिकारी पहुंचे थे पूछताछ के लिए, उस वक्त ईडी के अधिकारी जो कि पहले से होमवर्क कर पहुंचे थे, करीब 50 सवालों का जो लिस्ट है वो लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक अलग कमरे में ईडी के अधिकारी लगातार बिंदुवार हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा सत्यव्रत से, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से सीएम को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा और इस बार 25 से 31, इस बार 27 से 31 जनवरी के बीच ये सवाल जवाब होंगे और इसके लिए ईडी ने कहा है कि समय और जगह आप तय कर बताएं। 20 जनवरी को भी पूछताछ हुई थी सीएम से। ईडी ने सीएम आवास जाकर 7 घंटे तक पूछताछ की थी और अब एक बार देखिए फिर पूछताछ होने वाली है। और चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं सहयोगी सत्यव्रत के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईडी ने जो समन किया है, एक बार फिर से सत्यव्रत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, पहले 20 जनवरी को पूछताछ हुई और लगभग 7 घंटे तक ये पूछताछ चली। एक बार फिर से तारीख तय करने को कहा गया है क्योंकि एक डेडलाइन तय की गई है 27 से 31 जनवरी के बीच में आप तारीख तय कर ले, बाकायदा आप समय भी चुन ले, कि जगह भी चुन ले कि आप कौन सी जगह पे सवाल जवाब के लिए हाजिर होंगे। और एक बार फिर से ये कयास जो थे कि पूछताछ होनी है और अब वाकई पूछताछ होनी है दोबारा मुख्यमंत्री से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि सबसे पहले जब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में जमीन घोटाला मामले से संबंधित पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, उसके बाद ही लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार फिर जमीन घोटाला मामले में ईडी जो है वो पूछताछ कर सकता है। फिलहाल ईडी के अधिकारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से समन किया है और 27 से 31 तारीख के बीच मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया है कि वो एक बार फिर बताएं कि ईडी के जो कुछ सवाल बचे हुए हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री कहां देंगे। फिलहाल लगातार यह उम्मीद जताई जा रही थी, आपको पता है कि 20 जनवरी को करीब 7 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में ही एक कमरे में लगातार ईडी के अधिकारी जो हैं वो जमीन संबंधित जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो संपत्ति
अर्जित की गई है उसकी जानकारी ले रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इनकम के स्रोत यानी कि आय के जो जानकारी है वो ली जा रही थी और सबसे महत्वपूर्ण जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी, जो कि लगातार मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती थी। आपको पता है कि बीते साल 14 अगस्त को ही सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन किया गया था। लगातार 8 समन किए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री को ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अगर उन्हें ईडी कार्यालय आने में दिक्कत है, पूछताछ में कोई दिक्कत है, तो मुख्यमंत्री ही बताएं कि वो ईडी के सवालों का जवाब कहां देना चाहते हैं। जिसके बाद 20 जनवरी का दिन तय हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को कहा था कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आकर वो पूछताछ कर सकते हैं। दरअसल जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी जानना चाहती है कि बरियातू अंचल के डीएवी स्कूल के पीछे जो करीब 8 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो किसके हैंड में है, किसके कब्जे में है, उस जमीन को किससे खरीदा गया, किसको बेचा गया। फिलहाल करीब उस 8 एकड़ से ज्यादा जमीन में 12 से ज्यादा जो है वो पार्टीशन किए हुए हैं, यानी कि 8 एकड़ जमीन को 12 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब वो जमीन किसको बेचा गया है, किससे खरीदा गया है, इन सभी बात की जानकारी ईडी जानना चाहती है। जब ईडी पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास 20 जनवरी को पूछताछ के लिए, उस वक्त ईडी पहले से ही होमवर्क करके पहुंची थी। करीब 50 सवालों का जो जवाब है वो मुख्यमंत्री के सामने सवाल का जो लिस्ट है वो रखा गया था। कई सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने बेबाक तरीके से दिया और कई अभी महत्वपूर्ण सवाल जमीन घोटाला मामले से संबंधित ईडी को चाहिए जो अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं मिल सका है। आपको पता है आरती कि जब जमीन घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही थी उस वक्त बरगाई अंचल के जो कर्मचारी हैं भानु प्रताप, उनके आवास से जमीन संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के अधिकारियों को छापेमारी के दौरान बरामद हुए थे। उसी जमीन से संबंधित जो कागजात है जो कि अंचल कार्यालय में होना चाहिए वो भानु प्रताप कर्मचारी के आवास से बरामद किया गया था। तो फिलहाल उन्हीं सभी जमीन की जानकारी ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानना चाहते हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है और 27 से 31 तारीख के बीच यह निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर ईडी के सवालों का जवाब दें। आरती, लेकिन ये भी तो है, देखिए पिछले बार जब 7 घंटे तक पूछताछ चली सत्यव्रत, वो लंबी पूछताछ थी। उसके बाद जो रिएक्शन था मुख्यमंत्री का, ये सबने देखा कि वो कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये साजिश है, जो सरकार उखाड़ना चाहते हैं वो खुद उखड़ जाएंगे। उनके पूरे बयान को सुनिए तो एक अलग परसेप्शन क्रिएट होता है उनके सत्ता पक्ष को लेकर कि ये जो मामला है जमीन घोटाले का मामला, इसमें आरोपी अगर बनाए गए हैं तो क्या आरोप को लेकर ईडी कितनी सख्त हो रही है, ईडी के पास क्या तथ्य हैं, क्या दस्तावेज हैं। 7 घंटे की पूछताछ के बाद उनका रिएक्शन और अब पूरे दस्तावेजों की जांच के बाद, तथ्यों के मिलान के बाद दोबारा पूछताछ की तैयारी। देखिए आरती, आपको भी पता है कि ईडी के जांच करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पहले से ईडी के जो अधिकारी हैं वो होमवर्क कर आते हैं, यानी कि जो भी सूचनाएं, जो भी साक्ष्य सबूत उन्हें मिलती है पहले उसकी वो जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जिन पर आरोप लग रहा है उनसे बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से जो है वो पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान जो भी उत्तर सामने आता है उस उत्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान जो भी आंसर ईडी के अधिकारियों को मिला था, ईडी के अधिकारी बीते कुछ दिनों से उस उत्तर का जो है वो अध्ययन कर रहे थे और जहां ईडी के अधिकारियों को उन उत्तरों पर डाउट होता है, कोई संदेह लगता है, दोबारा फिर से जो वो सवाल है वो पूछी जाती है ताकि दोनों सवाल में क्या कुछ अंतर है ये तय किया जा सके। तो फिलहाल एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी और चूंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होना था उससे पहले ही लगातार, चाहे वो आदिवासी संगठन के लोग हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाहने वाले, उनके प्रशंसक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हो, लगातार इस बात का
विरोध कर रहे थे और जब करीब 7 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम हाउस में पूछताछ की गई थी। ईडी के अधिकारी जब पूछताछ कर वापस निकले थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आम आदमी की तरह, जिनके चेहरे पर कहीं से कोई तनाव नहीं दिख रहा था, अपने कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे थे, उन्हें संबोधित किया, उन्हें ऊर्जा दिया और कहा कि अगर गोली खानी होगी तो पहले नेता यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं पर आंच नहीं आने देंगे। तो फिलहाल 7 घंटे के लंबे पूछताछ के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिख रहा था। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब वो पहले वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं रहे, एक कद्दावर नेता के रूप में जो है वो उस दिन उनकी झलक देखने को मिल रही थी। फिलहाल वो अलग बात है, राजनीति अलग बात है, समर्थन पक्ष विपक्ष का अपना अलग बयान है, लेकिन ईडी जो कि शायद एक साक्ष्य अपने पास रखी है और उसी आधार पर लगातार मुख्यमंत्री से पूछताछ की जा रही है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री आवास के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए कब का समय जो है वो दिया जाता है और दोबारा जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे तो उन्हें और क्या कुछ जानकारी जमीन घोटाला मामले से संबंधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल पाती है। आरती, बिल्कुल, अब एक बिल्कुल परिपक्व राजनेता की तरह हेमंत सोरेन नजर आते हैं, चाहे वो सदन में जवाब देने की बारी हो विपक्ष के या फिर ईडी के सवालों के बाद जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। बहरहाल अगली पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, पहले तो तारीख निश्चित हो जाए, जगह निश्चित हो जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।